नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताने वाले हैं। विभाज्यता का नियम बताने वाले हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट रहती है, हमको ये नहीं मालूम चल पाता है कि कौन संख्या किससे काटे तो आसानी से कट जाए। तो इसी क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल, आज का हमारा जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल है, जिसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो देखो दोस्तों, जैसे डिजिबिलिटी रूल हमको जैसे 9, 10, 11 तक अगर मालूम है तो फिर इसके आगे कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट 11 तक तो अच्छे से लर्न होना ही चाहिए। तो दोस्तों, जैसे डिजिबिलिटी रूल में हम किसको किसको देखते हैं। वन हुआ, 2 हुआ, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। लेकिन 7 को नहीं देखेंगे, 7 का बहुत बड़ा होता है। और उससे अच्छा तो ये है कि डिवाइड करके ही चेक कर लेते हैं। 8 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, 10 हो गए, 11 हो गया, 12 हो गया। इस प्रकार से होते हैं, लेकिन हम इस क्लास में आपको 12 तक बताने वाले हैं। 12 हो गया, या इसके बाद जो है 16 भी हम बता सकते हैं, 15 हो गया। ये सब जब जैसे 13 है, 13 को छोड़ दीजिए। आपको मैं जैसे 14 का बता देता हूँ, 14 को भी छोड़ दीजिए, 15 हो गया। इसके बाद 16 हो गया। इस प्रकार से बहुत होते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बारे में हम देखो यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे 2 है, 2 का जो डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का जो डिजिबिलिटी रूल होता है, यदि लास्ट वन डिजिट है, लास्ट वन डिजिट यदि 2 से डिवाइड हो जाए, लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लो वो जो भी नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जिससे जो है एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल मान लीजिए ले लिया 763। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट 3 है, तो ये कट नहीं रहा है, बट यहीं पर 8 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लास्ट डिजिट 8 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर लास्ट डिजिट अगर 8 बना देते हैं, तो इसको हम ये देखते हैं कि ये जो है 2 से डिवाइड है। जिससे 794 लिखा गया, तो लास्ट डिजिट कितना है, 4 है। 4 क्या 2 से डिवाइड है, हाँ 4 से डिवाइड है, तो मतलब पूरी ये जो डिजिट है ये पूरी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी। 768 लिखा गया, 768, ये भी देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 8 लिखा गया। 8 जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड है, इसलिए पूरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे 84 लिख दिया गया, 84 में भी लास्ट डिजिट कितना है, 4 है। 4 2 से डिवाइड है, तो कहोगे हाँ डिवाइड है। तो यहाँ पर जो 84 लिखा गया, 84 ये पूरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से 72 लिखा गया। इस प्रकार से हम कोई भी मान ले लेते हैं जो लास्ट डिजिट है, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है लास्ट 1 डिजिट, तो हम कह देंगे कि ये 2 से डिवाइड है। ये 2 तो हो गया। अब इसके आगे हम ले लेते हैं 4 का। जो 4 का डिजिबिलिटी रूल है वो है लास्ट, देखिए यहाँ पर लास्ट है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 2 से लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 564। तो 564 में लास्ट 2 डिजिट 64 लिखा गया है। तो लास्ट जो 2 डिजिट है, क्या ये 4 से डिवाइड है, तो चेक कर लेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा, हाँ 16, 4 जा 64 होता है। तो ये मतलब डिजिबिलिटी रूल है। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 7 3 8 5 2 8 लिखा गया है। तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो हम ये देख रहे हैं जो लास्ट 2 डिजिट है 28, क्या ये 4 से डिजिबल है, तो हाँ 4 से डिजिबल है। इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी, ये जो नंबर्स लिखे गए ये नंबर्स 4 का डिजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, ये संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम अगली मान ले लेते हैं 5 3 9 8 4 7 2 लिखा गया, तो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट कितना है, 72 है। तो 72 अगर डिवाइड करने 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो समझ लो ये जो पूरा नंबर्स है ये पूरा नंबर्स 4 से डिवाइड है। इसी प्रकार से हम 8 का ले लेते हैं। अगर 8 का देखते हैं तो ये हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट
अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिजिबल है तो हम मान लेंगे कि संख्या ये 8 से डिजिबल हो जाएगी, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से 16 है, 16 को भी देखेंगे तो लास्ट 4 डिजिट तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों कहोगे कि सर ये तो याद करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 16 है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर 2 लिखा था तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि जो पावर 1 है मतलब 1 जो है, अगर पावर 1 है तो 1 डिजिट हो जाएगा। यहीं पर अगर 4 लिखा गया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब जो ये ऊपर पावर के रूप में लिखा गया वो डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिजिबल है तो फिर संख्या डिजिबल हो जाएगा। बट यहीं पर अगर हम 8 ले लेते हैं, संख्या हमने क्या ले लिया 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ जो पावर 3 लिखा गया है मतलब लास्ट के 3 डिजिट अगर इस 2 से डिजिबल हैं तो मान लेंगे कि संख्या डिजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार से 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 डिजिट, ये जो पावर लिखा गया है ये डिजिट को इंगित करता है। तो लास्ट की अगर 4 डिजिट 2 से डिजिबल है तो संख्या मान लो कि 4 से डिजिबल हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर बचे कितने 5 के भी इसी वक्त देख लेते हैं। तो 5 के अगर हम डिजिबल देते हैं तो 5 में क्या हो जाएगा, अगर लास्ट 1 डिजिट पर अगर सपोज पर डिजिट का मान अगर या तो 0 है या फिर 5 है, 0 है या 5 है तो संख्या हमारी 5 से डिजिबल हो जाएगी। हमने क्या बताया कि अगर जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 1 डिजिट है, वो वैल्यू अगर 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिजिबल हो जाएगी। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला जैसे अभी 3 नहीं बताया हूँ, अगला हमारा है 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। लिख लीजिए, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से डिजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 4, तो हम इस संख्या को चेक करेंगे क्या 3 से डिजिबल है कि नहीं है। जो 3 से डिजिबिलिटी का रूल है कि सभी सम डिजिट्स को ऐड कर लेंगे और 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं रिमाइंडर अगर कुछ नहीं बचता है, रिमाइंडर यदि कुछ नहीं बचता है तो समझ लो कि संख्या 3 से डिजिबल है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 और 4 मिला करके कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 2 1 3 3 3 6 4 10 यहाँ पर हो गया 21, टोटल कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, तो 25 ही होगा। 6 4 10 5 15 4 19 1 20 5 25, हाँ 25 क्या ये 7 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो कहोगे जी सर रिमाइंडर तो आ रहा है। तो वो पूछूंगा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो आप बताओगे 7 3 21 4 रिमाइंडर आ रहा है। ये जो 4 रिमाइंडर आ रहा है इसलिए संख्या 7 से डिजिबल नहीं है। लेकिन यहीं पर संख्या 5 लिखा गया है और 4 लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, 8 लिख दिया गया, 1 लिख दिया गया, इसके बाद में 7 है 2 है। मान लीजिए ये वैल्यू दे दी गई, इस वैल्यू को अगर चेक करना है डिजिबल है कि नहीं है, तो अगर सबको सम्स कर लेते हैं तो 5 4 9 ये कट गया, 3 से कट गया, ये दोनों कट गया, 7 2 9, मतलब इसमें अगर देखेंगे तो रिमाइंडर जो होती है रिमाइंडर 0 बचेगी, अर्थात जो ये वैल्यू है ये वैल्यू 3 से डिजिबल है। जैसे हमने अगला मान ले लिया अगला मान हमने ले लिया, मान लीजिए 7 2 9,
7 to 9 को अगर हम देखते हैं तो देखिए जो ये रूल ये कहता है कि इनका सम्स 7 + 2 + 9 अगर ऐड कर देते हैं 9 9 18 हो जाएगी। अगर ये 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो समझ लो कि ये 3 का डिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 3 से 18 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, हम आशा यही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर 9 का पूछा जाता है, किसका, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 का भी नहीं बताया गया है, 6 का भी देख लीजिए। अगर 6 का डिजिबिलिटी रूल पूछा जाता है तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का डिजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगा देंगे, 3 का डिजिबिलिटी रूल यहाँ लगा देंगे। दोनों का डिजिबिलिटी रूल लगा करके हम 6 का डिजिबिलिटी जान जाएंगे। जो 2 का डिजिबिलिटी रूल है क्या है, लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। और 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब जितने भी डिजिट हैं सभी डिजिट को सम्स करके बाई हम 3 कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आता है तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगला हम ले लेते हैं 9। अगला जो है हमारा क्या है 9। 9 में क्या प्रोसेस है, इनके अंकों का योग भी क्या 9 से डिजिबल होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित है। जिनके अंकों का योग 3 से नहीं, सॉरी 9 से विभाजित है और विभाजित हो, मतलब ये हो गया कि विभाजित है मतलब शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए, अर्थात रिमाइंडर शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो संख्या 9 से डिजिबल हो जाएगी। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 2 6 8 7 3 1। ये कोई मान दे दिया गया है, इसको हमको चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, 2 + 6 + 8 + 7 + 3 + 1। 6 2 कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। 8 8 16 हो जाएंगे। 16 यहाँ पर हो गया 16 और एक 7 कितना हो जाएगा, तो 16 और यहाँ पर 7 3 10 26 हो जाएगा। 127 सबको ऐड कर लेंगे 27 हो जाएगा। इसको अगर हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर रिमाइंडर यहाँ पर कितना आता है, तो ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम ये समझ जाएंगे रिमाइंडर मतलब शेषफल हुआ, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि 9 का डिजिबिलिटी रूल, जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित है वो संख्या 9 से डिजिबल हो जाएगी। अब हम एक ले लेते हैं टॉपिक 11। 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का अगर डिजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं का अंतर मतलब डिफरेंस, यदि 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है, तो हम ये मान लेंगे कि वो संख्या 11 का डिजिबल हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया, एक संख्या ले लिया 561, तो यहाँ पर अल्टरनेट मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही ऊपर हो गया। तो ऊपर वाले वैल्यू में तो 6 आ गया, नीचे वाले वैल्यू में कितना आ जाएगा, तो इसमें भी 6 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच का आप डिफरेंस देखोगे तो 0 का है। तो बीच का डिफरेंस 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या और ले लेते हैं 2541 लिखा गया, तो एक अल्टरनेट एंगल हमने इसे बना लिया। ऊपर ये देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 है, यहाँ पर इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 1 है। तो ऊपर तो 6 हो जा रहा है, नीचे भी 6 आ जा रहा है, तो फिर यहाँ पर भी इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसलिए ये भी संख्या 11 का डिजिबल है। तो दोस्तों ये सेशन जो आप लोगों के लिए क्लास बीच में लाया गया आप लोगों के बीच में, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार।